कहते हैं यहां पर करदम की भगवान हमारा जीवन धन्य हो गया, हम कृतकृत्य हो गए, आपने हमारे ऊपर बड़ी अहेतु की कृपा की। भगवान कहते हैं बेटा हमारी इच्छा है आप हमसे कुछ मांग लो। करदम जी ने फिर भी मना किया तो भगवान कहते हैं कि चलो हम अपनी तरफ से देते हैं। आज के तीसरे दिन स्वयं मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ में पाणी ग्रहण कर देंगे। करदम जी ने कहा कि भगवान 10,000 वर्ष की तपस्या और विवाह में ही तुमने चुकता कर दी। इस शादी से हमारा क्या प्रयोजन? परंतु हम तो आपके दर्शन की अभिलाषी हैं। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे यहां स्वयं आकर के बालक बने। करदम जी ने कहा कि जब आप बालक बनोगे तो हमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कौन होगा। करदम जी ने उसको स्वीकार कर लिया और करदम जी बड़े आनंद से महाराज अब तीसरे दिन की इच्छा कर रहे हैं। वो तीसरा दिन कब आता है? यहां श्री नारद जी पहुंच गए मनु जी के पास। स्वयं मनु महाराज बड़े उदास हैं। राजन आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा कि बेटी विवाह के योग्य हो गई, इसके योग्य कोई वर मिल नहीं रहा। आप भगवान इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ। जैसे इन्होंने इनकी हस्तरेखा देखी तो कहा कि इसका योग तो किसी विरागी के साथ में है। स्वयं मनु महाराज कहते हैं कि आप बाबाओं के विषय में ज्यादा जानते हो। अरे जो जिस लाइन का व्यक्ति है वो उस विषय में ज्यादा पारंगत होता है। आप अधिक जानते हो बाबाओं के विषय में। उन्होंने कहा कि देखो करदम जी ने भगवत दर्शन कर लिया है और भगवान ने आज्ञा भी दी है। तीसरा दिन बताया है तो एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा है। कल आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर देना। इतना कहकर के नारद जी चले गए। रात्रि व्यतीत हुई। स्वयं मनु महाराज प्रातः काल होते ही इन्होंने अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा को बिठाला और कन्या देवहूति को बिठाला और स्वयं रथ हाँ करके चल पड़े। बहुत दूरी पर इन्होंने रथ को छोड़ दिया, पैदल चल करके पहुंचे। करदम जी ने 3 आसन बिछा दिए। राजा और रानी दोनों बैठ गए। देवहूति ने उस एक आसन पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ गए और महाराज ये परिचय देने लगे। प्रियव्रतो तान पदो स्वसीयम दुहिता ममा अनवीक्षेत पतिम युक्तम वयशील गुणा देवी। यह मेरी कन्या है और प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है। अवस्थाशील गुण आदि में अपने योग्य पति को प्राप्त करना चाहती है। नारद जी के मुख से जब से आपके विषय में सुना है तो इसने अपना मन आपके चरणों में लगा दिया। उन्होंने कहा कि विवाह तो हम भी करना चाहते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। एक बालक उत्पन्न होने के बाद हम जंगल में साधन के लिए चले जाएंगे। आपकी कन्या को मंजूर है क्या? देखा महाराज स्वयं मनु महाराज ने कन्या की तरफ, इसने नीचे सिर कर लिया, माने मौन स्वीकृति दे दी। और मौन स्वीकृति देने के बाद मनु जी ने अपना शास्त्रीय पद्धति से विवाह किया। विवाह करने के बाद जब ये चलने लगे तो इन्होंने अपनी कन्या को बुलाया और बुला करके अपने हृदय से लगा करके कहा, बेटी राजघराने की कन्या है, बैरागी के साथ में तेरा विवाह हुआ है। जीवन में कितना भी कष्ट आए परंतु आप अपने पति की सेवा करना। जीवन में कष्ट कितना भी आए
ये उपदेश, इधर आ जाओ आप। जीवन में कितना भी कष्ट आए, प्रत्यादुहितरम सम्राट सिद्धरक्षाय गतव्यता उपगुह्यम च बाह्युम उत्कंठयो मतताशया। आप देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी कन्या को उपदेश दे रहा है, और ये बिल्कुल सत्य है। यदि हमारा बालक और बालिका दोनों दिव्य संस्कारवान हैं, तो बालक से भी ज्यादा हमारा उत्थान कन्या करती है। कन्या दोनों कुलों का उत्थान करती है, और यदि संस्कारवान कन्या है, वह जब डोली में बैठ करके जाती है, दुनिया का कोई ऐसा पिता नहीं है जिसके नेत्रों से अश्रु न निकले। आप इतिहास उठा करके देखो, परंतु कन्या संस्कारवान होनी चाहिए। जनक जी विदेहराज थे, कभी इनको किसी में राग नहीं होता था। और जानकी जी जब डोली में बैठ करके जा रही हैं, जानकी जी ने अपनी डोली का वस्त्र उठाया और हाथ जोड़ करके कहा कि मां, अभी तक पिता की देखरेख मैं करती थी, अब पिता की देखरेख आप करना। इतना सुनते ही महाराज सुने ना, मूर्छित होकर के जनक जी मूर्छित होकर के गिर पड़े और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा। तो आज यहां पर स्वयं मनु महाराज के नेत्रों से इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले कि इन्होंने उस देवहूति के बालों को भिगो दिया। और इतना कहकर के वो यहां से बहर्षमती नाम पुरी सर्वसम्मत समन्विता न्यपतन यत्र रोमाण यस्यांगम विधुन बता। इनकी जो नगरी है बहर्षमती, वहां जाकर के दाब का आसन बिछा करके इन्होंने साधन करना प्रारंभ कर दिया। परंतु देवहूति अपने पति की सेवा में तल्लीन हो गई, और महाराज ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, कभी पति से कोई याचना नहीं।